नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 12 अगस्त गुरुवार शाम 4 बजे राजस्थान श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ की खास खबरें। श्रीगंगानगर जिले के जवाहरनगर थाना क्षेत्र के सेक्टर 1 में फायरिंग करवाने वाले मुख्य आरोपित बदमाश राम मेहर उर्फ धोलू चौधरी से पुलिस अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। फिलहाल इसका सरकारी अस्पताल में मेडिकल मुआयना करवाने की कार्रवाई की जा रही है। धोलू चौधरी से पुलिस को काफ़ी जानकारियां मिली है, इसकी पुलिस द्वारा तस्दीक की जा रही है। पुलिस ने धोलू चौधरी निवासी पुरिया हिसार को प्रोडक्शन वारंट पर हरियाणा की जेल से गिरफ्तार किया है। उसको देर रात्रि कड़ी सुरक्षा के बीच गंगानगर लाया गया था। अदालत में पेश कर धोलू को रिमांड पर लिया जाएगा। उसके द्वारा फायरिंग करने के बारे में दी गई जानकारियों की तस्दीक करवाई जाएगी। उसके पास से मोबाइल फोन तथा अन्य हथियार भी बरामद करने का प्रयास किया जाएगा। बता दें कि अरुण जैन का किसी के साथ रुपयों का विवाद चल रहा है। इसी विवाद को लेकर धोलू द्वारा सेक्टर 1 में फायरिंग करवाई गई थी। श्रीगंगानगर में करोड़ों रुपए की ठगी कर फरार हुए राजेंद्र वधवा उर्फ चिंटू व हरीश जसूजा के खिलाफ रेरा ने जांच शुरू कर रखी है। इस मामले में फाइनल सुनवाई 13 सितंबर को रखी गई है। रेरा में सुरजीत सिंह कॉलोनी निवासी कुंदन लाल सहित 4 अन्य ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि इन लोगों ने पब्लिक पार्क स्थित सिटी ट्रेड में इनसे दुकानें खरीदी थी। कुंदन लाल ने बताया कि उसने इन दोनों को 17 लाख रुपए दिए थे, लेकिन इन लोगों ने प्रोजेक्ट को अधूरा छोड़ धोखाधड़ी की। रेरा द्वारा हरीश जसूजा व राजेंद्र वधवा के प्रोजेक्ट को रेरा में रजिस्टर करवाने के लिए कहा गया, वो भी उन्होंने नहीं करवाया। नोटिसों के बावजूद चिंटू वधवा पेश नहीं हुआ, जिसके चलते उसे रेरा द्वारा एक्स पार्टी माना गया। इस मामले में अब फाइनल सुनवाई 13 सितंबर को होने वाली है। हरियाणा में जिंद के गांव मलिकपुर में पत्नी के तलाक लेने से नाराज युवक ने कथित तौर पर पांव से मां की गर्दन दबाकर हत्या कर दी। आरोपित ने मां के बालों को हाथों से पकड़ लिया और पांव से उसकी गर्दन पर रखकर तब तक दबाता रहा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। बाद में आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। गाँव मलिकपुर निवासी हुक्मचंद ने सफीदों सदर थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसका लड़का विक्रम शराब पीने का आदी है। शराब पीकर हर रोज अपनी पत्नी के मारपीट करता था, जिसे देखकर विक्रम की मां संतरो पुत्रवधू को उसके मायके छोड़ आई। इसके बाद पत्नी ने विक्रम से तलाक ले लिया। इस बात से गुस्साए विक्रम ने अपनी मां संतरो के बालों को हाथों से पकड़कर अपना पांव उसकी गर्दन पर रख लिया, जिससे लगातार दबाव पड़ने से सांस रुकने से संतरो की मौत हो गई। श्रीगंगानगर जिले के जवाहरनगर थाना क्षेत्र में हनुमानगढ़ कलेक्ट्रेट के कर्मचारी का बाइक सवार 3 युवक एक बैग छीनकर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लुटेरों को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। पुलिस ने बताया कि हनुमानगढ़ कलेक्ट्रेट का कर्मचारी विकास गोयल राणा प्रताप कॉलोनी का रहने वाला है। रात को वह ड्यूटी करने के बाद बस से श्रीगंगानगर पहुंचा था। चैल चौक पर बस से उतरकर पैदल ही राणा प्रताप कॉलोनी की ओर जा रहा था। अगरसेन चौक के पास पहुंचा तो उसी दौरान एक बाइक पर आए 3 युवक उसका बैग छीनकर फरार हो गए। बैग में 400 से 500 रुपए के अलावा सरकारी फाइलें थी। पुलिस लुटेरों की तलाश कर रही है। बीकानेर जिले में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक बहू ने अपने जेठ पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए नोखा पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। थानाधिकारी ईश्वर प्रसाद जांगीर के अनुसार परिवादिया का आरोप है कि उसके जेठ ने उसके साथ दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। श्रीगंगानगर जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से 4 युवतियां संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गईं। इनमें श्री विजयनगर थाना क्षेत्र से 2 युवतियां, लालगढ़ और करणपुर थाना क्षेत्र से भी 2 लड़कियां गायब हुए हैं। श्री विजयनगर थाना पुलिस ने बताया कि एक व्यक्ति ने दर्ज करवाई गुमशुदगी में बताया है कि उसकी 23 वर्षीय बहन बाजार में सामान खरीदने का कहकर गई थी, उसके बाद वह वापस नहीं लौटी। इसी तरह बिलोचिया गाँव निवासी व्यक्ति ने दर्ज करवाई गुमशुदगी में बताया कि उसकी पुत्री बिना बताए कहीं चली गई है। लालगढ़ थाना पुलिस ने बताया कि एक लड़की रात्रि को अपने परिवारजनों को चकमा देकर घर से गायब हो गई। वहीं घरसाना कस्बे से भी 20 वर्षीय एक लड़की परिजनों को बिना बताए कहीं चली गई है। पुलिस इनकी तलाश कर रही है। टोंक जिले के मालपुरा में स्थित डिग्गी कल्याण जी के दर्शन भक्तों के लिए 15 से 22 अगस्त तक बंद रहेंगे। मिली जानकारी के अनुसार डिग्गी पदयात्रा व पूर्णिमा पर भीड़ की संभावना और कोरोना वायरस की तीसरी लहर को लेकर यह फैसला लिया गया है। हालांकि भक्तों को ऑनलाइन दर्शनों की छूट रहेगी। इसके लिए जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल ने निर्देश दिए थे। इस पर उपखंड प्रशासन ने यह फैसला किया है।
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 10वीं और 12वीं के एग्जाम आज गुरुवार से शुरू हुए। प्रदेश के 33 जिलों में 85 सेंटर बनाए गए हैं। गुरुवार को सुबह 12वीं के अनिवार्य अंग्रेजी और 10वीं के संस्कृत का पेपर रहा। दोपहर 1:45 बजे 12वीं चित्रकला का एग्जाम शुरू हुआ। सभी परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर स्कूल की ओर से उपलब्ध करवाए गए। निर्धारित स्कूल सेंटर पर सुबह की पारी की परीक्षा सुबह 8:30 से 11:45 बजे तक हुई। दूसरी पारी की परीक्षा दोपहर 1:45 से शाम 5 बजे तक सत्र में होगी। जयपुर जिले के हरमाड़ा थाना क्षेत्र में एटीएम कार्ड बदलकर 75,000 रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि पीड़ित युवक हरमाड़ा के नींदड़ रोड स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा में पैसे निकलवाने गया था। उसी दौरान पास खड़े ठग ने उसका एटीएम कार्ड बदल लिया और 75,000 रुपए निकाल लिए। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। गुजरात के राजकोट में गुरुवार तड़के एक कमरे में हुए धमाके में डूंगरपुर के लोडवाड़ा में माडा गांव के 8 लोग घायल हो गए। झुलसे लोग करीब 15 सालों से राजकोट में रहकर कैटरिंग का काम कर रहे थे। काम के सिलसिले में ही बुधवार की रात को एक होटल के कमरे में सोए थे। सुबह कमरे में अचानक धमाका हुआ और सभी 8 जने झुलस गए। हादसे की सूचना पर गाँव से परिजन गुजरात के लिए रवाना हुए हैं। जानकारी के अनुसार गुरुवार तड़के करीब 5 बजे अचानक ब्लास्ट हुआ और धमाके के साथ ही कमरे में सोए डूंगरपुर के सभी लोग झुलस गए। झुलसे लोगों में डूंगरपुर लौडवाड़ा निवासी राजू भाई, उसका पुत्र लोकेश लबाना, शांतिलाल लबाना, लक्ष्मण लबाना, दीपक लबाना निवासी माड़ा, हितेश लबाना, देवीलाल लबाना व चिराग लबाना है। सभी का परिवार यहाँ गांव में रहता है। झुलसे लोगों को राजकोट के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।